तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस के बारे में। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ग्रहों के निर्माण से जुड़ी यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे 1904 में चैम्बरलिन और मॉल्टन ने प्रतिपादित किया। इस हाइपोथेसिस में चैम्बरलिन और मॉल्टन ने यह बताया सौर मंडल की शुरुआत तब हुई जब सूर्य के निकट से एक अन्य विशाल तारा गुजरा। इसके निकट से गुजरने पर सूर्य से गैस और अन्य पदार्थ निकले। यह गैस बाद में ठंडी होकर छोटे छोटे कणों या पिंडों में बदल गई जो प्लैनेटेसिमल कहलाया। इन प्लैनेटेसिमल ने धीरे धीरे मिलकर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। बाद में जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी ने समर्थन दिया और कहा सौरमंडल की उत्पत्ति गैसीय और धूल कणों के एकत्रीकरण से हुई है। साथ ही इन्होंने इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी से संबंधित तर्क भी दिए। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य को सौरमंडल का केंद्र माना गया है जिसके चारों ओर गैस और धूल के कणों प्लैनेटेसिमल परिक्रमा की। प्लैनेटेसिमल धीरे धीरे आपस में जुड़कर बड़े पिंडों में बदल गए। इन बड़े पिंडों ने ग्रहों और अन्य खगोलीय संरचनाओं का रूप लिया तथा ग्रहों का क्रम और उनका प्रकार इस पर निर्भर करता है कि वे सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है और वहां का तापमान और सामग्री उनके निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। जैसे सूर्य के पास मौजूद ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये सभी ठोस से बने हुए हैं क्योंकि सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण गैस वाष्पित हो गई और केवल भारी तत्व जैसे धातु और चट्टान बच गए। सूर्य से दूर ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ठंडी जगहों पर बने जहां गैस और बर्फ संघनन से बड़े ग्रह बने। इन ग्रहों में हल्के गैस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में थी जिसके कारण वे आकार में विशाल और दूर चला गया। इस परिकल्पना से उल्का पिंडों के गिरने की घटना को समझने में मदद मिलती है। उल्का पिंड वास्तव में पुराने प्लैनेटेसिमल के अवशेष हो सकते हैं। इस हाइपोथेसिस के कुछ सीमाएं और समस्याएं। गैस के संघनन की समस्या। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण में गैसों का संघनित होना चाहिए, लेकिन ग्रहों के आंतरिक भागों में मौजूद अत्यधिक गर्मी के कारण गैस संघनित होने के बजाय वाष्पीकृत हो जाती है। ग्रहों का क्रमिक निर्माण। ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए यह परिकल्पना पर्याप्त डेटा नहीं दे पाता है। तीसरा समस्या है इसका आधुनिक सिद्धांतों से तुलना। प्लैनेटेसिमल सिद्धांत को आधुनिक डिस्क सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस और अन्य शोधों ने पीछे छोड़ दिया जो ग्रहों के निर्माण के बेहतर साक्ष्य प्रदान कर रहे थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं प्लैनेटेसिमल परिकल्पना खगोलीय पिंडों के निर्माण को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम थी। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी थी, लेकिन यह आधुनिक खगोल शास्त्र के लिए आधारभूत सिद्धांत साबित हुई थी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ग्रो करें और आप लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें।